तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां प्रधानमंत्री रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त भीड़ उमड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जगह जगह मोदी मोदी के नारे लगते हुए इस वक्त सुनाई आपको दे रहे हैं। और ये देखिए मंच तैयार किए गए हैं, यानी कि एक राष्ट्र को समर्पित, पूरे राष्ट्र के अलग अलग रंगों को बयां करती ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के स्वागत में जगह जगह लगाई गई हैं, मंच बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद है। पूजा, ओवर टू यू, जरा तस्वीरें ब्रीफ करते चलिए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहां से आना शुरू हो चुका है। रोड शो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और देखिए लोगों में उत्साह, जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को लेकर उत्साह में आप देखेंगे तस्वीरें। जरा देखिए, कुछ डांस परफॉर्मेंसेस यहाँ पर चल रही हैं, ऐसे ही कई स्टेज यहाँ पर बनाए गए हैं। और क्योंकि देखिए मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये है किराना मंडी, ये किराना मंडी चौक है और यहाँ पर देखिए लोग अब बस उत्साहित हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए। यहाँ की जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग अभी से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहाँ देखिए अलग एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देखेंगे, अलग अलग परफॉर्मेंसेज आपको नजर आएंगी। कहीं पर आपको यहाँ पर देखिए ये जो बच्चियां परफॉर्म करती नजर आ रही हैं, उधर आपको राजस्थान का रंग नजर आएगा। इधर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, मैं चाहूंगी जरा मेरे कैमरा पर्सन इधर की भी तस्वीरें आपको दिखाएं। यहाँ पर भी लोग बेताब हैं और प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने का इंतजार वो लोग कर रहे हैं। हाथों में गुलाब के फूल उनके हाथों में हैं और देखिए सभी लोग जैसे जैसे प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे, लोग उनके ऊपर फूलों की बरसात करने वाले हैं। और क्योंकि हम इस वक्त देखिए जहाँ पर मौजूद है ना, ये एक घर है, क्योंकि यहाँ से हम सीधा अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे, तो वो परिवार के लोग भी इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर ही मौजूद हैं और वो लोग भी देखिए खड़े हुए हैं। वो लोग भी इंतजार करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी से यहाँ पर आए रोड शो में। आप लोग कितना एक्साइटेड है पीएम मोदी को लेकर? बहुत ज्यादा खुशी बयान नहीं कर सकता बिल्कुल भी। कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? तो एकदम पीक्स, यहाँ पर आप एकदम प्राइम लोकेशन पर हैं, जहाँ से सीधे सीधे आप पीएम मोदी को देख पाएंगे। हाँ सर, ठीक ठाक देख रहे हैं। देखिए बढ़िया मसला, ये एकदम प्राइम लोकेशन है जहां पर इस वक्त हम हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहां से जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा तो हम देख पाएंगे। और मैं चाहूंगी कि अगर विकास आपको उस तरफ की तस्वीर दिखा पाए जहां से काफिला चलना शुरू हुआ है, तो जरा एक बार वो तस्वीरें भी आप देखिए। उधर से मैं चाहूंगी जरा विकास आपको वो तस्वीरें दिखाएं। वहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो धीरे धीरे काफिला है वो चलना शुरू हुआ है। तो ये बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं, लोगों का एक्साइटमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पर आपको लोग खड़े हुए मौजूद नजर आएंगे। सिक्योरिटी एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनके हाथों में एक पीले रंग का बैंड आपको नजर आएगा और देखिए जो कार्यकर्ता हैं टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं। मैं हूं मोदी का परिवार वाले पोस्टर्स लोगों के हाथों में खास तौर पर नजर आ रहे हैं। लोग हर एक तस्वीर को मोबाइल में कैद करना चाहते हैं और उसी के लिए एक एक मोबाइल फोन लोगों को अलाउ किया गया था। अब देखिए बस कुछ ही देर का इंतजार है और पीएम मोदी भारत 24 के कैमरे में कैद होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए बस वो काफिला धीरे धीरे हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए लोग अब बहुत जोरों से, इससे पहले मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे और यहाँ पर लगातार कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट भी हो रही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे तो लोगों को दिखाना है कि वो कितना प्यार अपने प्रधानमंत्री से करते हैं। तो बस अब कुछ देर का इंतजार, वो तस्वीरें भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं देखूं महिलाएं कितना बेताब है, देखिए लगातार मैं देख रही हूँ उनको कि ये लोग 2 से 3 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। दोपहर तब तो तपती धूप थी, तपती धूप में लोग यहाँ बिना गर्मी की परवाह किए नजर आ रहे थे और अब थोड़ी छांव हो चुकी है, थोड़ा मौसम में ठंडक है, लेकिन लोगों का उत्साह देखिए तब भी वैसा ही था जब तपती गर्मी थी। और अब जब धूप हल्की हो चुकी है, जब मौसम में थोड़ी ठंडक है, तो भी लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों का उत्साह आप देखिए किस तरीके से शोर लोगों का यहाँ पर आपको सुनाई देगा, जो घंटों से इंतजार कर रहे हैं। अब जब उनके नेता उनके इतने करीब आने वाले हैं तो लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए मोदी मोदी आपको लोगों की जुबान से सुनाई देगा। तो यहाँ आप खास तौर पर देख सकते हैं, इधर भी अगर देखिए विकास, अगर इधर भी आप दिखाएं तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी जो लोग हैं
वो किस तरीके से एक्साइटेड है वो आप देख सकते हैं। और क्योंकि देखिए सिक्योरिटी अब एकदम से पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, वहां पर सामने परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। उधर की भी तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान का रंग आपको वहां पर नजर आएगा, जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया था। देखिए गाजियाबाद अगर सीट की बात करते हैं तो लगातार यहाँ से बीजेपी जीतती हुई आ रही है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस बार बदलाव क्या है? देखिए इस बार बदलाव है कैंडिडेट का, इस बार बदलाव है कैंडिडेट का। इस सीट पर बीजेपी अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन इस बार नया चेहरा और उसमें भी मोर्चा प्रधानमंत्री ने संभाल रखा है। लेकिन एक बड़ी शानदार चीज इस वक्त जो मैं देखती हुई तस्वीरों में नजर आ रही हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री भगवा रंग की इस खुली जीप में सवार होकर और हाथ में कमल का निशान, यानी कि संकेत उस जीत की तरफ बढ़ने का, जिसको लेकर प्रधानमंत्री आश्वस्त नजर आ रहे हैं और बीजेपी के मिशन 80 की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल, बस अभी क्योंकि जीप हमारे सामने से गुजरने वाली है और हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का इससे पहले का भी जो रोड शो था उसमें भी हाथ में कमल लिए प्रधानमंत्री मोदी लोगों को उसकी तरफ दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे और इस बार भी वही तस्वीर नजर आने वाली है। धीरे धीरे हमारी तरफ क्योंकि काफिला बढ़ रहा है, लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं, क्योंकि अपने नेता को इतने करीब से देखने का ख्वाब हर जनता का होता है, हर आम नागरिक का होता है। और आज जब उनके नेता उनके इतने करीब से गुजरने वाले हैं तो लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और देखिए हाथों में आप देखिए लोगों के ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा। बड़ी बात यह कि आज स्थापना दिवस भी है, भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस, और इस मौके पर एक तरफ मुख्यालय पर एक जश्न की तस्वीर देखी और अब लोग ये जश्न दिखा रहे हैं। लोगों में जश्न खास तौर पर है कि देखिए जिस पार्टी ने 2 सीट से शुरुआत की थी आज वो 400 पार की तरफ आगे बढ़ रही है और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं और लोग भी लगातार भरपूर प्यार दे रहे हैं। और आपने जिस लेगेसी का जिक्र किया, देखिए जाहिर तौर पर यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। पिछले अगर 2 चुनाव की बात करते हैं तो जनरल वीके सिंह यहां से चुनावी मैदान में जीते भी और एक बड़ी मार्जिन के साथ में उनको जीत हासिल हुई। इस बार अतुल गर्ग को अभी क्योंकि देखिए हाल ही में उनका नाम डिक्लेयर किया गया तो ये माना जा रहा है कि थोड़ी चुनौती, और मुझे लगता है ये मेरा अपना एक पर्सनल आकलन है कि प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर एंट्री के बाद में अतुल गर्ग की जो सिचुएशन है वो काफी हद तक स्ट्रांग होने वाली है। खुद देखिए राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला अतुल गर्ग के लिए और अब प्रधानमंत्री मोदी का गाजियाबाद में रोड शो। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो गाजियाबाद है वो द्वार है और जाहिर तौर पर इसी संजीदगी को समझते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि देखिए बीजेपी ने जब स्ट्रैटेजी बनाई थी तो ये पिक्चर बड़ी क्लियर थी कि जहां पर भी उम्मीदवार थोड़े से भी कमजोर पड़ेंगे वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालेंगे। गाजियाबाद सीट पर क्योंकि टफ फाइट का जिक्र हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है और जब कोई भी नेता रोड शो करता है खास तौर पर तो हम देखते हैं कि लोगों का जुड़ाव उनके साथ में और ज्यादा हो जाता है। और जो जाहिर है, और प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से पूजा जानते हैं कि किस तरीके से इस जुड़ाव को और मजबूत करना है। पीपल टू पीपल कनेक्ट, इसी स्ट्रैटेजी में प्रधानमंत्री माहिर नजर आते हैं। पूजा ये तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा, लेकिन इन तस्वीरों को मैं भी ब्रीफ करती चलूं। जहां तक आपकी देखिए नजर जाएगी, लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में मौजूद और किस तरीके से हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ में कमल को रिप्रेजेंट करते हुए उनके साथ योगी आदित्यनाथ और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी गाजियाबाद से इस बार मैदान में उतारे गए। किस तरीके से ये काफिला प्रधानमंत्री का इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अक्षय भी मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। अक्षय, दूसरे चरण में गाजियाबाद में होना है मतदान और ये तस्वीरें देखकर ये तो तय है कि सियासी युद्ध में जीत उसी को हासिल होगी जो चुनाव से पहले अपने माहौल में पक्ष बनाता, बहुत ज्यादा पक्ष में अपने माहौल बनाता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्या इस वक्त ऑन ग्राउंड आपको नजर आ रहा है जो लगता है कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो काबिले तारीफ है? देखिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि बीजेपी का ये गढ़ भी रहा है और हापुड़ लोकसभा का जब गाजियाबाद में जिस तरह से समीकरण साधने का हुआ तो यहाँ राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। ठाकुर मतदाता यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है, लगभग 5.5 लाख। मुस्लिम मतदाता जो हैं 4.5 लाख। इसके अलावा वैश्य समुदाय से 1.5 लाख, ब्राह्मण 1.5 लाख। ये समीकरण को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनका रोड शो लगातार लोगों के हौसले भी बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि युवा जो हैं मोबाइल में सेल्फी लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री के अब नारे लगने शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का काफिला कुछ देर में ही यहाँ से गुजरेगा।
लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से बचा हुआ है, ये कहा जा रहा है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का दिन गाजियाबाद के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोनों बैरिकेडिंग तरफ से देखेंगे तो सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे और उनके हाथ में मोबाइल, वो अपनी जो मोबाइल में है वो तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में पहली बार प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है, झंडे बीजेपी के लहरा रहे हैं और हर युवा, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के हाथों में झंडे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो तख्ती लेकर पहुंचे हैं, विकसित भारत की तख्ती लेकर के पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री जिस चीज का जिक्र करते रहे हैं वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला कभी भी यहाँ पर आपको नजर आ सकता है। जहाँ भी देखेंगे आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे और सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि गाजियाबाद की सीट पर यह कहा जाता है कि जिसने जीत हासिल की, सरकार उसकी बनना लगभग तय हो जाता है। हालांकि 2009 में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जिस तरह से जीत हासिल की, उसके बाद वीके सिंह लगातार 2 बार यहाँ से सांसद रहे और अब अतुल गर्ग को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतारा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सीट पर कब्जा किया जा सके और इसीलिए अतुल गर्ग के समर्थन में वो यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। कुछ देर में इनका काफिला अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुका है। ये माना जा रहा है कि लगभग 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, प्रधानमंत्री लगभग आधे से घंटे के आसपास में कवर करेंगे और उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा। कुछ देर में उनका काफिला निकलेगा और ये कहा जा रहा है कि काफिला जब यहाँ से गुजरेगा, लोगों की सिर्फ नजरें अगर देखें तो मोबाइल कैमरों पर टिकी हुई है। मोदी मोदी के नारे, योगी योगी के नारे यहाँ पर देखे जा सकते हैं और साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला आप देख सकते हैं भारत 24 पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ अब कुछ देर में यहाँ पर आपको देखने को तस्वीरें मिलेगी और साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सभी की निगाहें हैं कि वो जो भाषण होगा वो किस तरह से करते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल पूरी तरह से तैयार हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और ये कहा जा रहा है कि एक झलक पाने के लिए गाजियाबाद के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है, अक्षय, किलो भर न जाने कितने किलो फूल मंगाए गए हैं, अलग अलग जगह मंच तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी के बीच आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑन ग्राउंड की तस्वीरें, लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो की हर एक तस्वीर सबसे पहले भारत 24 पर और गाजियाबाद में भव्य स्वागत इस वक्त प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। देखिए गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट है 2009 में अस्तित्व में आई और इसे बीजेपी का गढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लगातार 3 बार से लोकसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई है। लगातार जो बीते 2 विधानसभा चुनाव रहे, यहां पर बीजेपी प्रत्याशी को 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई है और यही एक वजह है कि गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और बीजेपी के गढ़ में इस वक्त मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ खुली जीप में इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी मोदी के नारे, जय श्री राम की गूंज और प्रधानमंत्री मोदी पर लोग कर रहे हैं इस वक्त पुष्प वर्षा। गढ़ में विपक्षी दल सेंध ना लगा सके, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तस्वीरें आपने पहले देखी थी, राजनाथ सिंह जब पहुंचे, जिसका जिक्र पूजा भी अभी करती हुई नजर आ रही थी, और आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन आने वाले समय में मोर्चा संभालेंगे खुद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, स्टार कैंपेनर के तौर पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ये रोड शो करते हुए और उनका ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। पूजा आपके पास भी आऊंगी, अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच में गौरव का रुख करेंगे क्योंकि गौरव वहां पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो खत्म होना है। लेकिन उससे पहले आप जबरदस्त समर्थन और प्रेम देखिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए सड़कों पर किस तरीके से नजर आने लगा है। गौरव, गाजियाबाद में जगह जगह लिखा होता है आई लव गाजियाबाद, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि वो प्यार गाजियाबाद के लोगों का समर्पित किया जा चुका है प्रधानमंत्री मोदी को।
और बिल्कुल देखिए तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जब रोड शो शुरू हुआ और उसके बाद से मालीवाड़ा चौक से अगर मैं बात करूं रोड शो की, तो रोड शो जब धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके बाद से लगातार जगह जगह पर प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की जा रही है। और मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के रोड शो का समापन होगा। और आप देखिए ये सड़कें आपको मैं दिखा दूं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचेगा और उसके ठीक पहले जो पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो बताते हुए कि कोई भी माला हो या कुछ ऐसी फेंकने वाली चीज हो वो प्रधानमंत्री पे नहीं फेंकना है। इसको लेकर के पहले से ही जानकारी दी जा रही है। कोई भी प्रधानमंत्री के तरफ नहीं बढ़ेगा, इस बारे में बताया जा रहा है। और आप देखिए ये महज मैं कहूंगा ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरी तरीके से आपको फुल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊं रोड के दूसरे हिस्से के तरफ, तो आप देखिए भीड़ आपको पूरा जो नजर है वो नजर आएगी। सामने तमाम जो लोग हैं छतों पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहा है। और ये छतों की जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं ये सिर्फ गाजियाबाद में इस लोकेशन की नहीं बल्कि जिसको जहां से जगह मिल रहा है वो लोग अपने छत पे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखना चाहते हैं। और जितनी ऊंची इमारतें हैं वैसे तो अब उस पर लोगों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि जो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें कुछ पदाधिकारी, उन्होंने निवेदन किया प्रशासन से कि छतों के ऊपर लोगों को आने दें। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है उसके बाद। और तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और इसी रोड पर अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, सुरक्षा में जो तैनात हैं जवान आपको नजर आ रहे होंगे, एसपीजी के भी लोग नजर आ रहे होंगे। रोड के दूसरे हिस्से को भी उसी तरीके से पैक किया गया है, क्योंकि मैं जहां मौजूद हूं यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे जो कार्यक्रम का रोड शो का समापन है वो होना है। और इस बीच बात करते हैं किस तरीके का उत्साह, क्योंकि रोड शो शुरू हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। सारा गाजियाबाद शहर भगवा में है। ऐसा सुंदर वातावरण अभी तक नहीं था। अब की बार 400 पार और यूपी में जो 80 की 80 सीटें हैं, गाजियाबाद की एक आहूति उन 80 में दी जाएगी। टिकट दिया गया अतुल गर्ग को तो कहा गया कि ठाकुर नाराज हैं। क्या लग रहा है कि ठाकुर नाराज नजर आ रहा है जो समर्थन मिल रहा है? कोई नाराज नहीं है। एक तरफा जीत की ओर अग्रसर है अतुल गर्ग जी। ऐसा कोई टक्कर में नहीं है जो अतुल गर्ग जी की चुनौती दे सकेगा। जी आपसे जानना चाहूंगा जिस तरीके की तैयारियां हैं, लोग फूल बरसा रहे प्रधानमंत्री पे, क्या कहेंगे आप? मोदी जी पे जो फूल बरसा रहे हैं मोदी जी पे नहीं बरसा रहे, वो भारत के सनातन धर्म के लिए बरसा रहे हैं। हमारे देश को इतना आगे बढ़ा दिया है मोदी जी ने जिसकी हमने कामना नहीं की थी। आज हमारे सभी देशों में, बाहर के देशों में हमारे देश का बहुत सम्मान है। और सम्मान की जो विडंबना ये है कि लोग नहीं समझ पा रहे जो आदर्श हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मोदी जी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, यूनिक पर्सनैलिटी है और यूनिक पर्सनैलिटी के हिसाब से वो इस मोदी बीजेपी के लिए बहुत ही उत्तम और प्रधानमंत्री। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री के लिए? अब की बार 400 बार केवल मोदी जी के अलावा और कोई नहीं। मोदी जी ने जो देश के लिए कहा है और कोई नहीं कर सकता। देश का जितना मान सम्मान मोदी जी ने दुनिया में बढ़ाया है और सब गरीब तबके को, हर प्रकार के लोगों को जो सहायता सुविधाएं दी है वो और कोई नहीं दे सकता। तो केवल मोदी मोदी मोदी। बिल्कुल, तो इस तरीके से लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिए इस तरह एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊं, फूल आ चुका है जो फूल बरसाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। ये देखिए थैले में वो फूल है, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, लोग लेके खड़े हैं और अभी से उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो ये पूरा काफिला यहाँ से गुजरेगा, जो पूरा रोड शो गुजरेगा, ये लोग जो फूल बरसाने वाले लोग हैं पहले से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जनरल पीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया और उसके बाद इसको लेकर भी नई तरीके की कहानी, इसको लेकर भी देखिए गौरव सवाल उठे, इसको लेकर भी सवाल उठे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख सीट है गाजियाबाद, वहां से प्रत्याशी का नाम सामने आने में समय क्यों लगा, टिकट क्यों बदलनी पड़ी। तो ऐसे में यह जरूर कहा गया कि जो बेहतर कार्यकर्ता होता है उसको सामने लाया जाता है और जो जमीनी कार्यकर्ता है इस फैसले से वो खुश नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल इन सवालों के बीच में आज की ये तस्वीर कई सवालों का जवाब देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 80 सीटों पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी कहती हुई बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को गाजियाबाद में इस वक्त इस रोड शो के दौरान आप देख सकते हैं जहां पर उनके ऊपर यह अटूट प्रेम बरसाया जा रहा है
किस तरीके की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं ये आपको नजर आ रही हैं और विक्ट्री साइन लगातार बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ को आप जरा तस्वीरों में देखिए, एक हाथ में बीजेपी का चुनावी चिन्ह तो दूसरे हाथ से विक्ट्री साइन इस वक्त वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा के पास चलते हैं और उसके बाद अक्षय आपके पास आऊंगी। रणनीति क्या है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे मुद्दों की तो मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर पे रेस्ट्रिक्ट रहती हूं और क्योंकि एनसीआर की बात है तो जाम प्रदूषण बड़ी एक समस्या है। जाहिर बात है कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो इस तरीके के मुद्दे काफी हद तक छिप जाते हैं और क्योंकि मंच से जब जब प्रधानमंत्री का या बीजेपी के किसी भी स्टार कैंपेनर का संबोधन होता है तो वो विकसित भारत की बात करते हैं, वो विजन 2047 की बात करते हैं, इसी विकास की बयार और डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए बीजेपी पश्चिमी यूपी को साधने में लगी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पश्चिमी यूपी को साधने में बीजेपी लगी हुई है। आगाज चुनाव प्रचार का मेरठ से किया गया और मेरठ के बाद अभी आज गाजियाबाद में, इससे पहले सहारनपुर में पीएम मोदी रहे। आज की अगर तस्वीरों का जिक्र करें, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक चीज तो है, ये पॉल्यूशन और ये बाकी के मसले छोटे हो जाते हैं क्योंकि पीएम मोदी आज इन पर बात नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी बात कर रहे हैं 2047 के विजन की, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। और आज जब सहारनपुर में भी पहुंचे तो उन्होंने एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन को लेकर हमला बोला तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम राष्ट्र नीति की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं। और देखिए, ये जो एक भावनात्मक जुड़ाव इन बातों के कारण लोगों का पीएम मोदी के साथ में हुआ है, जाहिर तौर पर इसका बेनिफिट हम 2024 में और भी ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों के कार्यकाल में पीएम मोदी पर जो लोगों का भरोसा हुआ है वो वक्त के साथ में और लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार 2024 के चुनाव में एक बार फिर सिर्फ वोट अगर पड़ेंगे तो वो प्रधानमंत्री मोदी और उनके नाम पर पड़ने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जिन सीटों का नुकसान यहाँ पर हुआ था, इस बार बीजेपी नहीं चाहती कि एक भी सीट का नुकसान हो क्योंकि 400 पार का नारा दिया है और उस 400 पार के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और ये एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। जरा सोचिए कि अभी जैसे ही शुरू हुआ चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर अब तक 3 दौरे उनके सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में हैं। आज ही सहारनपुर के बाद सीधे गाजियाबाद में पहुंच जाते हैं जहां पर लग रहा था कि थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो आज उन मुश्किलों को भी दूर करने के लिए खुद पीएम मोदी यहाँ रोड शो पर पहुंचे हैं और लोगों का उत्साह वाकई जो देखते हुए बन रहा है उसे एक बात क्लियर नजर आ रही है कि लोगों का एतबार इकबाल उन पर बहुत ज्यादा है। पलक, अक्षय, जितने भी लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनको दूसरा नेता समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है, भले ही मौजूदा सरकार का योगदान मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर चाहे कोर्ट की बात हो, वहां फैसले की बात हो, लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर मजबूती के साथ में बीजेपी सरकार ने अपना पक्ष न रखा होता तो फिर ऐसी स्थिति होती ही नहीं। आज राम मंदिर का निर्माण हो पाया, अगर वो सपना साकार हो पाया तो उसकी बड़ी वजह है बीजेपी सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी। और यहाँ पर भी देखिए काशी मथुरा की गूंज भी सुनाई दे रही है राम मंदिर के बाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो 80 लोकसभा सीटों में जब पूरा जोर दिया जा रहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ था खास तौर पर उस पर फोकस किया जा रहा है और ये वजह है कि आज गाजियाबाद, इससे पहले सहारनपुर में पीएम मोदी नजर आए। मैं लौटती हूँ आपके पास पूजा। देखिए लगातार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो इस वक्त आगे बढ़ता हुआ और प्रचंड जीत की बात बीजेपी करती हुई, ये दावा बीजेपी करती हुई और इस वक्त साथ में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जगह जगह मोदी मोदी के नारे और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त सवार इस खुली जीप में लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते हुए ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए, क्योंकि गाजियाबाद गढ़ है बीजेपी का और अपने ही गढ़ में शेर की तरह प्रधानमंत्री की सवारी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर दोनों तरफ रोड के जहां तक आपकी देखिए नजर जाएगी आपको नजर आएगा बीजेपी का झंडा। स्थापना दिवस का आज ये खास मौका है और स्थापना दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री एक तरफ जहां पर सारी भीड़ को कर दिया गया है तो दूसरी तरफ डाइवर्जेंस क्योंकि किए गए हैं, इस एक रोड पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी
जहां पर पिछले प्रदर्शन को जाहिर है बीजेपी ने निराश किया था और ऐसे में 2019 के उस खराब प्रदर्शन से उबरने की तैयारी अपनी रणनीतिक लिहाज से बीजेपी कर चुकी है और 2024 के चुनाव में पश्चिमी यूपी को कैसे साधा जाए इसकी तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आरएलडी का साथ इस बार बीजेपी को मिला है और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी, जिसका मुस्लिम्स का एक बड़ा वोट बैंक है और परसेंटेज मुस्लिम वोटर्स की ज्यादा है, ऐसे में उनका साथ पाने की कवायद भी बीजेपी साथ लेकर करती हुई नजर आ रही है।